ऑनलाइन क्लास है स्वागत करता है। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट लेक्चर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज का डिस्कशन पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं तो ये है। सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, ग्रुप एलिमेंट्स को कैसे लर्न करते हैं शॉर्टली। उसके बाद वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद है ट्रेंड्स इन एमपीटी। एमपीटी का मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसके अंदर ही जो पहला ट्रेंड है वो है एटॉमिक रेडियाई, और वो एटॉमिक रेडियाई किस पे डिपेंड करता है, इन सबों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए अब ध्यान से सुनिए और देखिए। तो पहला ग्रुप है ग्रुप 1A। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे इजीली याद रख सकते हैं, तो एक ट्रिक बनाया है हेलन कब्र से फरार। बहुत ही इजी ट्रिक है। हे से क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ल से लिथियम, न से सोडियम, क से पोटेशियम, ब्र से रुबिडियम, से सीजियम और फरार से फ्रेंसियम। ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है और बहुत आसान ट्रिक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब अगर इससे भी एक और इसी से रिलेटेड ग्रुप 1A का है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। इसका एक और ट्रिक है, देखिए। हेलेना की रब से फरियाद, या तो आपको पिछला ट्रिक याद रहे या तो ये कोई एक न एक जरूर याद रहेगा। हेलिना की रब से फरियाद, तो हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद से फ्रेंसियम। तो इन दोनों ट्रिक्स में से आपको जो भी अच्छा लगे उसको याद कीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे ट्रिक पे, जो कि है ग्रुप 2A का। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये है आपका ट्रिक। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, है ना इंटरेस्टिंग ट्रिक। बेटा से क्या हो जाएगा बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कन्या से कैल्शियम, सुंदर से स्ट्रोंशियम, बाप से बैरियम, रोए से रेडियम। क्लियर है, आसान है ये। उसी तरह से एक और सेम चीज का एक और ट्रिक। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा से फिर से वही बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंशियम, बाप से बैरियम, राजी से रेडियम। तो आपको जैसे याद हो सकता है आप उसे याद कर सकते हैं। आई थिंक ये इजीली समझ में आया होगा। अब हम लोग मेन कंटेंट की तरफ, जो आज का मेन कंटेंट है हमारा, उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला मेन है वैलेंसी। वैलेंसी होता क्या है, देखिए आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स वो सिर्फ शेयर कर सकता है। आउटर मोस्ट सेल में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो सिर्फ शेयर कर सके, और शेयरिंग कैसे करेगा, या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा, या इवन मिल बांट करके भी। जैसे हम लोग रूम रेंट देते हैं ना, अकेले रहते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाते हैं तो मिल करके कहते हैं आधा तुम दो आधा हम दो, तो उसको बोलते हैं वैलेंसी। और स्टेबल कन्फिग्रेशन बनाने के लिए ही ऐसा करता है एलिमेंट्स, एटम्स। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। फिर से बता दे रहे हैं वैलेंसी क्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of an atom that loses, gains or share with other atoms in order to get stable electronic configuration। आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कोई भी एक एग्जांपल है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया जाए तो 1s2, 2s2 और 2p2। तो आउटर मोस्ट सेल क्या हुआ 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। तो एक ऐसा एलिमेंट है कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर ही कर सकता है। इसी कारण आगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे इसी कारण सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। आगे आएंगे इस पे। तो इसका क्या हुआ, अगर इससे पूछता है कि कितना है कार्बन का वैलेंसी, तो 4। इसी कारण इसको टेट्रा वैलेंट एलिमेंट भी कहते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? ये सिंपली हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल। जो बाहरी सेल में, आउटरमोस्ट सेल में जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग कहते क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जैसे देखिए, इसका भी एक एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं आपको। कोई भी, जैसे सोडियम, क्या होता है इसका? 11, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। क्या है यहाँ? आउटरमोस्ट सेल कौन होगा यहाँ? 3। तो इसमें तो कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1। तो इसका वैलेंसी भी 1 होगा। और वैलेंसी 1 क्यों होगा? क्योंकि ये इजिली एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ सकता है, क्योंकि ये है किसका? 1s2, 2s2, 2p6। ये इजिली इसको अटेन कर सकता है। और क्लियर है ये बात? 1 इसका क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी और वैलेंसी भी। ये कैसा एग्जाम्पल ले लिया हमने जिसमें दोनों सेम है। क्लियर है? अब आइए आगे। इस पर आप लोग को हम क्वेश्चन भी देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी आगे डिस्कशन इसका होगा। शिल्डिंग इफेक्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट है शिल्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इस पे आपको ट्रेंड्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत डिपेंड करता है इस पे। शिल्डिंग का मतलब जनरल मीनिंग भी अगर आप लोग निकालते हैं तो किसी से आपको बचाव करना। जैसे घर में ही देखिए, अगर पिताजी गुस्सा हो गया, मारने चले, तो माँ पीछे से मारने और हमारे बीच क्या बन जाती हैं? शिल्ड बन जाती है। इसको और सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, किसी का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप, वो क्या हैं? हमारे लिए, सभी के लिए, सभी लोगों के लिए बराबर हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलने जाइएगा तो उनके जो क्या होंगे? स्टाफ्स होंगे, प्रोटेक्टिव स्टाफ जो होंगे, वो आपको क्या कर देंगे? बीच में ही रोक लेंगे। उन पर अधिकार तो सभी का है, लेकिन हमें वहाँ जाने से रोका जाता है। तो वही केस यहाँ है। सिर्फ बीच में क्या होता है? प्रोटॉन। और चारों तरफ सेल्स में इसके क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये करता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से, तो इसका क्या हुआ? प्लस माइनस, लाइक और अनलाइक चार्जेस के बारे में पता ही होगा। ये अनलाइक चार्जेस क्या करेगा? आपस में अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यही जो इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? इन दोनों के बीच एक हल्का सा रिपल्सन फोर्स भी जनरेट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ आने, यानी जो फोर्स इन दोनों के बीच लगना चाहिए वो फोर्स नहीं लगा पाता है। ये पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज किस पे? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे। ये है शिल्डिंग। और शिल्डिंग का कौन काम किया? जो इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो। क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ भी हम समझा चुके हैं, इसको फिर से बता दे रहे हैं। बस एकदम सिंपल एग्जाम्पल घर का ही है। अगर पिताजी मारने चले तो मम्मी बीच में हमारे क्या बन जाती है? शील्ड बन जाती है। तो वहाँ इसी तरह से ये मम्मी का काम कर रहा है इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हमारे जो पापा हुए आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन हमारे तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्लियर है? आई थिंक इजली इतना आसानी से समझाए हैं, समझ में आना चाहिए। अब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वही कितना इंपॉर्टेंट है वो शिल्डिंग इफेक्ट, उसी के कारण सारा खेल हुआ, शिल्ड के कारण ही। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन। प्लस का मतलब प्रोटॉन होता है। आप लोग पढ़े होंगे तो कूलम्ब का फोर्स पढ़े होंगे। कूलम्ब का फोर्स क्या कहता है? क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये है एक्चुअल फॉर्मूला दो चार्जेस के बीच निकालने का। लेकिन अगर इस प्लस और इस इलेक्ट्रॉन माइनस के बीच हम फोर्स निकालने चलें तो होना तो चाहिए था इतना, लेकिन इसके सील्डिंग के कारण, बीच में मम्मी के सील्डिंग के कारण, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, क्या हो जाएगा? इन दोनों के एक्चुअल फोर्स जो होना चाहिए वो एक्चुअल फोर्स नहीं मिलता है। इस कारण से इफेक्टिव फोर्स कमता है, और इस इफेक्टिव फोर्स कमने के कारण इसका इफेक्टिव चार्ज, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं, ये भी क्या होता है? घट जाता है। किसके लिए? आउटर मोस्ट सेल के लिए। हमेशा ये पॉइंट हमेशा रखेगा, ये किसके लिए? आउटर मोस्ट सेल के लिए।
अब समझ में आया होगा अच्छे से। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं है तो वाई लिखिए, नहीं है तो एन लिखिए। आई थिंक दिक्कत होना नहीं चाहिए, इतने अच्छे से तो रिपीट किए हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट था। अब आगे हमारा ट्रेंड्स। तो सबसे पहला जो एटॉम है वो क्या है? एटॉमिक रेडियाई है। तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है? रेडियाई बोल रहे हैं, चूंकि क्यों रेडियाई बोल रहे हैं इसका भी एक रीजन है, चूंकि चलिए इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। रेडियाई बोला जाता है चूंकि इसमें बहुत सारा रेडियस का कंसिडरेशन होगा। वंडरवॉल रेडियस होता है, बहुत सारे रेडियस का नाम आएगा, उसको हम अच्छे से फिर से डिस्कशन करेंगे। पहले भी ये होता है क्या समझ लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड आउटरमोस्ट सेल, यानी ये जो न्यूक्लियस है और ये जो आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस एटम का एटॉमिक रेडियाई। फिर से बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई। तो ये किस पे डिपेंड करता है उसका भी हम लोग को डिस्कशन करना है। अभी समझ में आया? एटॉमिक रेडियाई आया तो लिखिए बाई, नहीं तो एन। फिर से बोलेंगे, बताएंगे फिर से। ठीक है, अब फैक्टर्स, यानी किस पे एटॉमिक रेडियाई डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो है वो है नंबर ऑफ सेल्स। 4 तरह के सेल पढ़ने हैं, के एल एम एन। हर एक के लिए एन अलग अलग वैल्यू है। के एल एम एन अभी इतना, या आई थिंक जो 9th में पढ़े होंगे वो पढ़े भी होंगे, 10th में भी। के एल एम एन 4 प्रकार का सेल होता है, 4 सेल होता है। तो कैसे इस सेल पे डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे सेल बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज कर देता है। इसको एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। क्लियर है ये? तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता कैसे है समझ में आया ये? अब दूसरा यहां देखिए लिखा हुआ, दूसरा क्या? न्यूक्लियर चार्ज। जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बात कर रहे थे वही है। कैसे न्यूक्लियर चार्ज हमारे एटॉमिक रेडियस को क्या करता है? डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है, वो क्या होता है? बढ़ते चला जाएगा, इंक्रीजेस। जब जेड इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो इस कारण न्यूक्लियर चार्ज Nc क्या होता है? एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इसी को उलट के लिख सकते हैं, एटॉमिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, यानी सॉरी, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा। अब जो नेक्स्ट है, इसी में एक और जो आज का जो लास्ट डिस्कशन है वो आपका क्या रहा? शील्डिंग इफेक्ट। ये तो पहले भी बता चुके हैं। तो ये किस तरह से क्या करता है? अफेक्ट करता है, उसके बारे में अब हल्का सा डिस्कशन हो जाए। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, यानी एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शील्डिंग इफेक्ट, या इसी को उलट के बोल सकते हैं ना। शील्डिंग इफेक्ट किसके होता है? एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा शील्डिंग
इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, उतना ही हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बहुत ईजी है। तो अब आते हैं हम लोग इसको कि ग्रुप और पीरियड में कैसे बढ़ेगा, यही था एटॉमिक रेडियाई का। तो अब देखिए एक से आगे यानी ग्रुप हम लोग कैसे बढ़ते हैं, 1 2 3 2, कितना है 18 है, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं ना ग्रुप्स में, लेफ्ट टू राइट। बताइए हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो जो हम अगर इस तरह से बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में यानी पीरियड्स के बारे में। तो पीरियड्स में ट्रेंड्स क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं एक ही पीरियड में, तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है उसे बता रहे हैं। जैसे देखिए एलिमेंट है पहला हाइड्रोजन, पहले का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाइड्रोजन, इसके पास मात्र एक है क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो बीच में एक। उसी तरह से हीलियम ले रहे हैं और इसके पास कितना है, इसके पास होता है 2। तो इसके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स एक ही है, ठीक है, इसमें एक ही है। इसका भी नंबर ऑफ सेल कितना है, एक ही है, एक ही नंबर ऑफ सेल है। क्यों सेल है, क्योंकि एक ही पीरियड का है। तो लेकिन इसके पास क्या है, हाइड्रोजन के पास, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन भी है। क्लियर है। तो इससे होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी ये भी 2 होंगे, लेकिन क्या शिल्डिंग इफेक्ट होगा, यहाँ नहीं होगा शिल्डिंग इफेक्ट। कैसे होगा, क्योंकि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में है, तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि रेडियस, एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये है आपका ट्रेंड्स किसका, पीरियड्स का, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आइए ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जैसे देखिए लिथियम के पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन होंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं। और वहीं अगर बात करें हम सोडियम का, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, दोनों 11 होंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर लिथियम का सेल यहाँ बढ़ेगा, सोडियम का, लिथियम के सेल से सोडियम का सेल ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर नहीं बल्कि पीरियड नंबर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अब जैसे पर्सनल एग्जांपल लीजिए, घर में जब हमारे पेरेंट्स थे, मान लिया, चलो छोड़िए घर का, छोड़िए ना, अपना ही एग्जांपल लीजिए। आज हम लोग अकेले हैं, यानी जो भी अकेले हैं, तो क्या है, टेंशन नहीं है, घर में आराम से सो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी फैमिली बढ़ेगी तो क्या होता है, हमको जो पसर के आराम से सो रहे थे उसमें धीरे धीरे हमारा स्पेस क्या हो जाता है, घटते जाता है। होता है ना ऐसा, एकदम होता है। यही पीरियड्स का एग्जाम्पल था। तो यहाँ क्या होगा कि हम अब मजबूरी में आगे क्या करना पड़ेगा, हमको घर जो है यानी घर का स्पेस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यही होता है किसमें, ग्रुप्स में। जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं सेल्स बढ़ते जाता है, तो सेल्स बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। क्लियर है। इससे होता क्या है, इसमें कि ग्रुप्स में होता क्या है, फिर से बता दे रहे हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आप लोगों को बताया, जिसको हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है बताइए, इंक्रीज करते चला जाता है। तो अगर शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उम्मीद है आप सबको ये